लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों को आज मैं बताऊंगा हमारी हिंदी का महातांडव, जिसके अंदर मैं आपको एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करूंगा, आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगा कि अंतिम समय में आप कैसे हिंदी के अंदर बढ़िया मार्क्स लेके आ पाओ। मतलब मैं जो आपको टॉपिक्स बताऊंगा भैया, अगर आप उतने टॉपिक्स को भी आराम से तैयार कर लोगे ना, तो 100 में से आपके 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं जानता हूं, मैंने भी हिंदी में 94 नंबर स्कोर किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और मैं डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक गेन की है। और आपके हिंदी के सब्जेक्ट में लास्ट के अंतिम समय में, लास्ट के 1-2 महीने में पढ़कर 94 नंबर स्कोर किया है। तो जो स्ट्रेटजी, जो टॉपिक जो होते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग भी आराम से कम समय में ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी आपको ही करनी पड़ेगी, मन आपको ही लगाना पड़ेगा। मन अगर आपका भटकता है या भागता है तो उसको बार बार लाना पड़ेगा और मन आपको लगाना पड़ेगा। तो आइए बिल्कुल अपनी क्लास को शुरू करते हैं हमारे ऐसे टॉपिक जो आपको शहंशाह बना देंगे भैया महातांडव क्लास में। अगर कोई छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी के अंदर, तो वो अब फेल नहीं होगा भैया, वो बढ़िया मार्क्स लेके आएगा। जो मैं बताऊंगा उस तरीके को अगर फॉलो कर लेगा, वो बहुत बढ़िया नंबर लेके आएगा। आपको बता दूं, हिंदी का जो सिलेबस होता है मेरे प्यारे भाई बहन, वो बहुत लेंदी सिलेबस होता है, बहुत भारी भरकम सिलेबस होता है। अब अंतिम के 1 महीने में अगर आप खुद से तैयारी करोगे, खुद से सोचोगे कि मैं अपने मन से तैयारी करूंगा, या ऐरे गहरे के पास जाओगे जिन्होंने खुद हिंदी के अंदर 90% नहीं ला पाया, तो मैं आपको खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। और जिन टॉपिक को मैंने अंतिम समय में पढ़ा और उन टॉपिक को पढ़कर 94 नंबर हिंदी में लाया, वो सारे टॉपिक मैं बताऊंगा। और उन टॉपिक को बताने से पहले, उन टॉपिक को कवर अप करने से पहले, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको सरसरी निगाह से आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें क्या होती हैं और कितने नंबर की आती हैं। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि अगर आप बिल्कुल कोरे कागज हैं, अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है हिंदी इंग्लिश के बारे में, तो हिंदी में आपको मैं उस लेवल तक पहुंचा दूंगा जिस लेवल तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिंदी में सबसे पहला आता है खंड का और खंड खा। हमारा हिंदी का जो पेपर होता है भैया, वो 2 भागों में बटा होता है। खंड का 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का होता है। और खंड खा भैया जो होता है, खंड खा भी हमारे पास 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का होता है। आपको बिल्कुल भी घबराना, परेशान नहीं होना है। क्लास को बस शुरू से लेकर अंत तक देखना नहीं है भैया। मैं अभी आपको बता दूं, अगर आप क्लास को केवल देखने के तौर से देख रहे हो तो इस क्लास को मत देखना, इससे कोई आपको फायदा नहीं होगा। क्लास में जो बातें आपको बताई जाए, उन बातों को आपको मानना है। जो टॉपिक मैं आपको बोलूं, उन टॉपिक को तैयार करना है। अगर आप तैयार नहीं करोगे तो इस क्लास को देखने का भी कोई फायदा नहीं होगा भैया। जो आपके 12 महीने में से 11 महीने जा चुके हैं, अब केवल और केवल 30 से 35 दिन आपके पास बचे हैं, केवल मोटे मोटे तौर पर। तो आपको उनको भी आपको सेव करना है, तो इन टॉपिक को तैयार करना ही पड़ेगा, वरना अन्यथा की स्थिति बहुत खतरनाक आ जाएगी, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको चुन चुन के टॉपिक बता दूंगा, आप उन चुने चुने टॉपिक को बिल्कुल आराम से तैयार कर लेना, आपका रिजल्ट धांसू धुआंधार आएगा। मैं आपको बता दूं, पहले आपको आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, 10 नंबर का आएगा। गद्यांश जो होंगे वो 10 नंबर के आएंगे। पद्यांश जो होंगे 10 नंबर के आएंगे। भैया कौन से गद्यांश किए जाएं, कौन से पद्यांश किए जाएं, ये बस आप मुझे बता दो। तो बस आप लोग धैर्य रखो, बस आप पेशेंस रखो 2 मिनट का। मैं 2 मिनट के बाद आपको बता दूंगा कि कौन से गद्यांश, कौन से पद्यांश करने हैं, आपको हर चीज मैं बता दूंगा। उसके बाद साहित्यिक परिचय कैसे करें, कौन से करें भैया, कौन से साहित्यिक परिचय करें जिससे आपको 5 नंबर मिल जाएं, कौन से कवियों के साहित्यिक परिचय करें जिनसे 5 नंबर मिल जाएं, कौन सी कहानी करें भैया, कौन से खंड काव्य करें, और भैया कौन सा संस्कृत गद्यांश करें। हिंदी के अंदर भी संस्कृत आती है भैया, अनिवार्य संस्कृत जिसको हम बोलते हैं। और ये जो पार्ट मैं बताऊंगा, हाँ, मैं जिनमें जो टॉपिक बता दूंगा हिंदी के संस्कृत गद्यांश में, जो मैं आपको चैप्टर बता दूंगा, टॉपिक बता दूंगा, अगर आप उसको तैयार कर लेते हो तो पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, बस अपने टॉपर भैया पर भरोसा करना और आपको वो करना है बस आराम से। आपको संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का, संस्कृत पद्यांश 7 नंबर का, मुहावरे लोकोक्तियां 2 नंबर की आएंगी, अपठित गद्यांश 5 नंबर का आएगा, शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर का आएगा, अनेकार्थी शब्द जो होगा भैया
2 नंबर का, और इस तरीके से आपके रस छंद अलंकार 6 नंबर के, पत्र 6 नंबर का, निबंध 6 नंबर का। भैया कौन से पत्र किए जाए, कौन सा निबंध किया जाए, बस आप मुझे ये बता दो। तो बिल्कुल जिस चीज का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, आपने मोटे मोटे तौर पर आपने सिलेबस को जान लिया, ये आपके सिलेबस का एक ओवरव्यू है, वो आपने जान लिया। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता दूं कि कौन से गद्यांश, कौन से पद्यांश, कौन सा साहित्यिक परिचय, कौन सी कहानी क्या आपको तैयार करनी है और कैसे तैयार करनी है। आइए मैं उसका शुभारंभ कर देता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको मैं बताने जा रहा हूं हमारे मोस्ट आईएमपी टॉपिक। और टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एक व्हाट्सएप चलाते हैं तो अपने सारे व्हाट्सएप के फ्रेंड्स को शेयर करो इस क्लास को, और इस क्लास पर एक लाइक मारो ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं ऐसी धुआंधार अमेजिंग क्लासेस इंग्लिश के लिए भी लेके आ पाऊं और बायोलॉजी के लिए भी लेके आ पाऊं। तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। सबसे पहला टॉपिक, हिंदी में गद्य पद्य साहित्य का इतिहास। इनमें आपको केवल और केवल 100 एमसीक्यू तैयार करने हैं। क्या करना है? 100 एमसीक्यू गद्य में करने हैं, 100 एमसीक्यू आपको करने हैं गद्य साहित्य के अंदर, 100 एमसीक्यू करने हैं आपको पद्य साहित्य के अंदर। उसके अलावा आपको नजर नहीं डालनी इसके ऊपर, बस उसके बाद इस पर आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद आपके पास गद्यांश। गद्यांश किन चैप्टर से किया जाए भैया? सबसे बड़ा टॉपिक आता है गद्यांश, और गद्यांश में बहुत से लोग घबराते हैं भैया, और बहुत से लोग आपको परेशान भी करेंगे। लेकिन गद्यांश में केवल 3 चैप्टर, केवल 3 चैप्टर करना है आपको। राष्ट्र का स्वरूप करना है गद्यांश में पहला चैप्टर, दूसरा आपको करना है अशोक के फूल गद्यांश में दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर भैया क्या है? भाषा एवं आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, इनका संदर्भ याद कर लेना बस। उसके बाद आप इनका संदर्भ बस याद कर लेना, और राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। यहां से आपका जो गद्यांश है वो तय है, 100% तय है कि यहां से आपके गद्यांश आएगा, मतलब आएगा। उसके बाद संस्कृत, आपके पास आपके गद्यांश करने के बाद आप आता है पद्यांश। गद्यांश 10 नंबर आपको दे देगा। अब पद्यांश की बारी। पद्यांश कितने नंबर है पद्यांश की? तो पद्यांश कितने नंबर का आता है? तो भैया पद्यांश भी 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर का आता है। कौन से चैप्टर? भैया पवन दूतिका। पवन दूतिका मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद श्रद्धा मनु भी इसको तैयार करना है। उसके बाद कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप, इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट है कि लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे करें और कवि का साहित्यिक परिचय कैसे करें। आराम से बिल्कुल आप डिस्कस कर रहा हूं मैं, और इनको 3 को नहीं छोड़ना। 3 आपको कम से कम तैयार करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, और भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 3 तो आपको तैयार ही करने हैं। इन तीनों को तो छोड़ना ही नहीं है। कौन से हैं? सबसे पहले हमारे लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनको नहीं छोड़ना है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उसके बाद प्रोजी सुंदर रेड्डी जी, मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, इनको भी नहीं भूलना है। उसके बाद हमारे पास कवि के साहित्यिक परिचय कौन से होंगे? हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी। और हो सके तो महादेवी वर्मा जी का आप साहित्यिक परिचय याद कर लेना, वो भी मोस्ट आईएमपी है। अगला भैया, अगला क्या है? अगला हमारे पास होगा बहादुर कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी। कहानी जो है भैया वो 5 नंबर की आती है, और आप 5 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो आपको बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी दोनों का सारांश कम से कम तैयार कर लेना है। कथा वस्तु तैयार करो या ना करो, कम से कम आप सारांश जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद खंड काव्य। देखो खंड काव्य यूपी में 75 जिले हैं, यूपी में 75 जिले हैं, और 75 जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलता है। तो अगर ऐसा मत कर देना कि आपको सारे खंड काव्य आते हो तो आप सारे करके आ जाओ, ये भी गलत तरीका है। आपको अगर अपने जिले का नहीं आता, दूसरे जिले का आता है, वो वाला करके आए, फिर भी नंबर नहीं मिलेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो चलता हो, आपके जिले में जो चलता हो, केवल वही खंड काव्य करके आना है, तभी आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। और खंड काव्य के अंदर आपको मेनली फोकस करना है चरित्र चित्रण पर, तो इसको भी याद रखना, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो यहां तक करने के बाद आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। 50 नंबर कैसे? शुरुआत के 10 नंबर आपको एमसीक्यू के 10 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद 10 नंबर का गद्यांश होगा, 10 नंबर का पद्यांश होगा। आपने याद कर लिया कि 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश। उसके साथ साथ आपके 2 आएंगे साहित्यिक परिचय, एक आएगा लेखक का और एक आएगा कवि का। तो ये आपके 40 नंबर हो गए।
5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड का, मतलब टोटल 50 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाते हैं। अब आएगा आपका खंड खा। खंड खा में शुरुआत होती है, आपको खंड खा की शुरुआत नए पेज से करनी है। इसको याद रखना कि खंड खा की शुरुआत जो है हमेशा नए पेज से ही करनी है, इस बात का आप विशेष याद रखोगे। उसके बाद संस्कृत गद्यांश में कितने चैप्टर करने? भैया संस्कृत गद्यांश में तो होता ही नहीं है, बहुत भारी भरकम सिलेबस है। कैसे करें संस्कृत गद्यांश? केवल 3 संस्कृत गद्यांशों को करना है भैया। पहला है संस्कृत भाषाया महत्वम, इसको तैयार कर लो। उसके बाद महामना मालवीया, इसको तैयार कर लो। तीसरा क्या भैया? जातक कथा, केवल इसको तैयार कर लो। तो मतलब केवल 3 चैप्टर तैयार कर लो संस्कृत गद्यांश के अंदर, आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। भैया संस्कृत पद्यांश कैसे करें? कौन सा चैप्टर इसमें तैयार करें? तो संस्कृत पद्यांश में कौन सा चैप्टर तैयार करोगे? सुभाषित रत्नानी। भैया अगर आप इस चैप्टर को तैयार कर लोगे तो आपके 7 नंबर तैयार हो जाएंगे। सुभाषित रत्नानी में आपके 7 नंबर रेडी हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहां तक आपने कर लिया। अब आपको करना है हिंदी व्याकरण। भैया हिंदी व्याकरण कैसे की जाए? हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक हैं? तो आपको मुहावरों पर फोकस करना है, आपको अपठित गद्यांश पर फोकस नहीं करना, ये तो आपका फ्री का नंबर है। शब्द युग्म पर फोकस कर लेना है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर फोकस कर लेना। अगर आप मुझसे बोलोगे ना, मैं खुद करा दूंगा, मैं सारे टॉपिक्स करा दूंगा और आप मुझसे बोलोगे। वाक्य संशोधन करना है आपको, पर्यायवाची शब्द यानी कि अनेकार्थी शब्दों को भी करना है। अगला टॉपिक क्या? अगला हमारे पास होगा रस छंद अलंकार। तो रस में कौन करना है? करुण रस करना है, बीर रस करना है, श्रृंगार रस करना है। क्या करना है भैया? करुण रस कर लो, बीर रस कर लो, श्रृंगार रस कर लो। आपका काम चलेगा नहीं, आपका काम दौड़ेगा। नेक्स्ट अलंकार कौन सा करना? अलंकार आपको करने हैं सारे जो अर्थालंकार हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। या तो आप शब्दालंकार सारे तैयार कर लो या तो आप अर्थालंकार सारे तैयार कर लो। तो आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, केवल 3 अलंकारों को आप तैयार कर लो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको थोड़े एफर्ट्स देने पड़ेंगे। लेकिन आपको अगर हिंदी में 100 नंबर चाहिए हैं, हिंदी में देखो, अगर आप हिंदी में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका मेरिट गड़बड़ हो जा सकता है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत आराम से तैयार होता है, बिल्कुल फिक्स टॉपिक होते हैं इसके अंदर, और कम समय में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी, आपकी परसेंटेज भी बढ़ जाएगी हिंदी से, तो इसको तो बिल्कुल नेग्लेक्ट करना ही नहीं है। उसके बाद पत्र क्या है? पत्र आपको ऋण लेने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए, या अपने मोहल्ले या नगर की सफाई के लिए आपको पत्र पर तैयार करना है। 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिलेबस में केवल 3 तरीके के पत्र आते हैं, ऋण वाला आएगा, सफाई वाला आएगा, या आवेदन पत्र आएगा। तो आप केवल 2 तैयार कर लो, आप कर पाओगे आराम से। निबंध, तो निबंध कौन से करने हैं? आप निबंध देख लो। पहला है आपको बेरोजगारी की समस्या। निबंध कौन सा करना है? बेरोजगारी की समस्या कर लो। आतंकवाद पर कर सकते हो, पर्यावरण पर कर सकते हो, दहेज प्रथा पर कर सकते हो, और एक है विज्ञान वरदान या अभिश्राप, इस पर भी आप तैयार कर सकते हो। तो मैंने आपको बताई इस टॉपिक्स जिनको आपने तैयार किया। एक बात और आप सुन लो, एक बात मेरी ध्यान से सुनो आप लोग, कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक बढ़िया क्लासेस लेके आऊं जिनके अंदर मैं आपको सारे टॉपिक्स का बिल्कुल वन शॉट निपटारा करूं और आपको भी 94-95 नंबर हिंदी के अंदर दिलाऊं, तो इस क्लास को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। मैं बिल्कुल अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, और तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।